हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, यूपी सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि तुरंत ही अपना जवाब मांगा है। तो देखिए, 6 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई तक का समय दिया है। आगे देखिए, हम लोग ये इसमें न्यूज़ में देख लेते हैं। तो देखिए, 69,000 यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। ये न्यूज़ आज की ही है, बिल्कुल। ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 21 मई आज की ही ये न्यूज़ है और 14:58 यानी कि 2:58 की ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ बहुत ही खास है। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 6 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि उसने भर्ती के लिए 45% सामान्य और आरक्षित के लिए 40% के आधार को क्यों बदला। यानी इसी के साथ कोर्ट में यह भी कहा था कि शिक्षा मित्र जो कि सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं, उनको छेड़ा ना जाए। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए यानी 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बतानी होंगी। इसके बाद देखिए, इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को यह कहते हुए खारिज करने का आदेश दे दिया था कि कोर्ट इससे सहमत नहीं है। हालांकि वकील बार बार दलील देते रहे और कहते रहे कि यह मामला बेहद जरूरी है और इसे सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने वकीलों की बात मानी और उनकी दलीलें सुनने के बाद अब यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता शिक्षा मित्रों की ओर से दलीलें देते हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने हमारे दावे के समर्थन में निर्णय दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने हमारा पक्ष पूरी तरह नहीं सुना। मसला हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल को लेकर भी है और नियुक्ति की प्रक्रिया में लगातार बदलाव भी मुद्दा है। जस्टिस यू ललित ने पूछा कि कितने शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि 30,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई और फिर सरकार ने शिक्षा मित्रों की बजाय 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती निकाली। साथ ही परीक्षा के बाद नया कट ऑफ भी तय किया। जस्टिस यू ललित ने यह भी जानना चाहा कि क्या कट ऑफ विज्ञापन का हिस्सा था। इस पर याचिकाकर्ता शिक्षा मित्रों के वकील रोहतगी ने कहा, नहीं, 7 जनवरी 2019 को इम्तिहान होने के बाद यानी कि 6 जनवरी 2019 को इम्तिहान हुआ था और 7 जनवरी को न्यूनतम कट ऑफ 60 और 65% तय किया गया, जबकि शिक्षा मित्र के लिए ये 40 और 45% था। शिक्षा मित्रों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। इस दलील पर जस्टिस ललित ने कहा कि यानी आप चाहते हैं कि 45% सामान्य के लिए और 40% कट ऑफ आरक्षित वर्ग के लिए होनी चाहिए। इस पर रोहतगी ने कहा, जी, 40-45% होने से ज़्यादा लोगों के पास मौका होगा। आपको बता दें कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई आदेश जारी न करे। इस आदेश के तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60% अंक पाकर ही पास माने जाएंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, क्या है पूरा विवाद। ये पूरा विवाद भर्ती एग्जाम के नंबर को लेकर है। यूपी सरकार ने एग्जाम पास करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए थे। बेंच ने यूपी सरकार द्वारा तय किए गए 150 अंकों में सामान्य को और 97 और आरक्षित वर्ग को 90 अंक लाने पर मोहर लगाई और आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यूपी सरकार ने रिजर्व कैटेगरी के सदस्यों के लिए कम से कम 60% और अन्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 65% नंबर लाना अनिवार्य किया था। इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लंबे समय तक कोर्ट में यह मामला रहा और अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे। क्यों दर्ज कराई गई याचिका? तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में यूपी सरकार के नियमों को सही माना गया था, जिससे 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षा मित्र विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सुनवाई की पूरी खबर और इसी तरह के अपडेट रहने के लिए
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचते रहें। धन्यवाद।